भाइयों और बहनों, आज भी थोड़े सज्जनों ने और कमली भेजी है, लेकिन उनको तो धन्यवाद है ही है, लेकिन ये कहना होगा कि लाखों की तादाद में हमारे पास आश्रित लोग पड़े हैं। इतनी ही कमली अगर मुझको रेती मिलती रहे हमेशा 2, 4, 5, 7, तो इससे कोई बड़ी मदद पहुंचेगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं, आप भी नहीं मानेंगे। तो आपको देखना है, आप लोगों को आपस में मिलकर कुछ कर लेना चाहिए कि जिससे वो काफी तादाद में मिले। मुझको डर रहता है कि इतनी कमली है, वो मैं किसको भेज दूं। कुरुक्षेत्र में तो एक ही कैंप है, ऐसा तो नहीं है, कुरुक्षेत्र की दूसरी जगह पे है, तो वहां भेजना है। और वो हिंदुओं की है, मुसलमानों की है वो तो अलग पड़ी है। तो 5, 7, 10, 20 इससे तो काम नहीं निपटेगा। ठीक है, इतने लोगों को रुपये पहुंच जाए ऐसी संतोष माने, आप मान सकते हैं, मैं भी मानूं, लेकिन कोई अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको आपस में मिलके कुछ करो। मुझको ही भेजना चाहिए ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगे आप लोगों को कि मुझको इसमें क्या भेजना था, हम अपने आप कुछ कर लेंगे या तो कोई दूसरी संस्था को देंगे, वो आप कर सकते हैं। उसमें मुझको तो शिकायत तो नहीं हो सकती है। मुझको अच्छा लगता है कि मुझको इतनी जिम्मेदारी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन मैंने तो ले ली कि आप मुझको भेजते रहे। किसी न किसी तरह से मैं कहूँगा कि आपको काम करना चाहिए। अब कल जो मैंने कहा उसमें तो एक शब्द भी आज जो हिंदू मुसलमानों के बीच में चल रहा है उस बारे में नहीं कहा, लेकिन आज कुछ ऐसा बन गया है कि जिससे मुझको बिल्कुल खामोश रहना नहीं चाहिए, नहीं बना है। वो तो बना तो है देहरादून में, खासा सज्जन मुसलमान था, उसको कत्ल कर दिया गया है। जहां तक मुझको पता है कि उसने कुछ भी गुनाह नहीं किया था और कोई ऐसा कामों में हिस्सा लिया था, ऐसा भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको काट डाला। तो मुझको बुरा लगा कि ऐसा ही हम करते रहे तो आखिर में हम जाकर कहाँ ठहरेंगे। आज मैं देखता हूँ मेरे पास तो काफी मुसलमान भाई बहन भी तो पड़े हैं, तो मेरा दिल झिझकता है अगर मैं उसको कहूँ कि जाओ वहां से तुम उस जगह पर चले जाओ, कैसे जाए। आज मैं पाता हूँ कि ट्रेन में इस हिंदुस्तान में मुसलमान सही सलामत पड़ा है, वो ट्रेन में भी ऐसा नहीं मान सकता है। उसको तो उसको ऊपर उठाकर फेंक खिड़की में से या तो कुछ दूसरी तरह से उसको कत्ल कर डालो। तो मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ कहा भाई जाओ इतना काम तो करो, तो मन झिझकता है। जैसा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी ही चीज हो रही है, तो उसका तो मैंने उत्तर आपको दे दिया है कि ऐसा हम करते रहे उससे हमको क्या फायदा पहुंचने वाला था। वो तो चलता ही रहेगा, नहीं जिसको जाना है उनको जाने दो, तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम आखिर में अपने को पहचाने तो सही, अपना धर्म को भी तो पहचाने। सबका धर्म सबके पास रहता है, तो हम तो अपने को पहचान लें कि क्या हमारा धर्म ये सिखाता है
कि हम तो धर्म को छोड़कर काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस का इतिहास में कहीं भी ऐसा हमने देखा है कि कांग्रेस पागल थी, कांग्रेस खुशामद थी और यहाँ से वहाँ से सब लोगों को खुशामद करके कांग्रेस ने लोगों को साथ में रखा, लेकिन आखिर में 7 वर्ष तक कांग्रेस को कटी आई। तो अगर ये कांग्रेस ने किया वो मुल्क की दुश्मनी थी, तो मैं कहूँगा कि तुम कांग्रेस को हटा देना चाहिए। जो आज अपने को कांग्रेसी मानते हैं वो भी कह दे साफ साफ कि हम कांग्रेस को छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ भी बनना है, दूसरी कुछ भी पार्टी बना ले, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हो सकती, अब तो हम आज़ाद बन गए हैं। ऐसा कुछ करें तो मैं कुछ भी समझ सकूंगा, लेकिन कुछ भी करो, मैं इतना तो कह सकता हूँ सारी दुनिया के सामने, हमारे लोगों के सामने, कि हम अपने हाथों में कानून को नप ले लेंगे तो हम अपने को मार डालने की कोशिश करते हैं और आज़ादी गंवा कर बैठेंगे। तो पीछे जब दूसरे को आकर हिंदुस्तान का कब्जा ले लें और पीछे हम हाथ घसना शुरू कर दें, करे हमने क्या गजब कर दिया, वो तो कोई अच्छा नहीं है। एक पाठ में सिखाया जाता है ऐसी बात होगी कि एक नोलिया था, उसने एक सांप को मार डाला और वो तो माता का बच्चा था, तो बच्चा को बचाने के लिए, वो तो सांप का तो शत्रु है, तो उसने मार डाला, तो उसका मुंह लाल खून से भरा हुआ था। तो माँ तो आती है बेचारी बाहर से, सर पे पानी का बर्तन पड़ा है, कुएं पर गई थी, बाहर पानी लाती है, ऐसी हजारों लाखों औरत हमारे यहाँ करती है। तो जो पानी लाती थी और पीछे वो मिट्टी का बर्तन था, तो उसको गुस्सा आया, वो नोलिया तो नाचता है कि देखो मैंने तुम्हारा बच्चा बचा लिया, तो वो जो बर्तन था वो उस पर डाल दिया, तो बर्तन टूटा, पानी गया, देखती है तो बच्चा तो उसमें पड़ा था और खेल रहा था, और वो भी खुशी से अपनी माँ को मिलना चाहता था, और सामने सांप पड़ा है। तो वो समझ गई कि वो तो दोस्त था, उसने किया, लेकिन पीछे क्या काम का, वो तो उसने तो मार डाला उसको। ऐसा तो हम न करें कि आखिर में जैसा उस माँ को पछताना पड़ा, ऐसा हम आखिर को पछता। अरे हमने एक तो हुकूमत को मानी नहीं, हुकूमत बनी तो, लेकिन हमने बनाई है, हम बनाते हैं उसको बिगाड़ दी, और पीछे हम बिगड़े, तो ये कोई काम मिलता जुलता नहीं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा उस बारे में। आज जो मैं बात करना चाहता था वो तो दूसरी है। कल तो मैंने आपको खुराक के बारे में कह दिया। जितना विचार करता हूँ इतना मैं पाता हूँ कि अगर जो कमेटी बैठी है वो कमेटी इस चीज को मान सकती है, मुश्किल है कि मेरे जैसा आदमी ऐसी चीजों में, वो तो सब विशारद पड़े हैं, वो न माने मेरी बात तो दूसरी बात है, लेकिन मैंने तो मेरा धर्म का पालन कर लिया कि जैसी मैं चीज को मानता हूँ ऐसी बता दी। मैं समझता हूँ कि उससे हिंदुस्तान खुश रह सकता है। हिंदुस्तान में आज जो भूखों मर जाएंगे, ऐसी एक दिलों में हाय पैदा हो गई, वो सब चली जाएगी 24 घंटे में, इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है। देखने लो तो जो हमारे नसीब में होगा वैसा ही होने वाला है। तो ऐसी ही आज बात मैं करना चाहता हूँ कि हमारे हाथों में आज हुकूमत तो आ गई और इतने प्रधान तो आ गए, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होना चाहिए। मेरे पास काफी लोग आते हैं, बताते हैं, कुछ मेरे पास साहित्य भी रख गए हैं, तो वो सबको मैं संदूक में रख छोड़ूं और उस पर कुछ भी न कहूँ, वो तो अच्छा नहीं है। तो मैं देखता हूँ उसमें कहते हैं वो, क्योंकि मैंने
हमारे वजीरों के साथ बात तो नहीं कर ली है, लेकिन ऐसा वो जो खत किताब मेरे पास आते हैं उसमें है कि जो हमारे वजीर लोग आज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो ऐसा है कि जैसा अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज जो करते थे उसमें ऐसा था कि कानून भी उसको बनाना, उसका अमल भी उसको करना और सब उसी को करना। तो उस वक्त हम कहते थे और चीख कर कहते थे, वो सारा हिंदुस्तान, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कि जो अमल करने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, वो कानून का अमल न करें। लेकिन वो काम तो वो जजों के हाथ में रखना चाहिए। तो इसलिए कहा कि एग्जीक्यूटिव काम है और जुडिशियरी है, वो दो अलग अलग होने चाहिए। और जुडिशियरी का काम उसी के हाथ में और एग्जीक्यूटिव काम एग्जीक्यूटिव के हाथ में। और जब हमारे पास आजाद मिनिस्ट्री आ जाती है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री आ जाती है, तो उसका काम तो इतना ही रहा कि कानून का अमल नहीं करना, लेकिन कानून बना देना। तो अगर ऐसा कानून हम बनावे कि सब हमारे हाथ में रखें, कि माना कि किसी ने ऐसा कानून बनाया, ऐसा कोई बना है कि नहीं वो नहीं कहता हूँ, मैं तो दृष्टांत देना चाहता हूँ कि माना कि मैं प्रधान हूँ कहीं जगह पे, मुझको गलती से प्रधान बना दिया और उसका नशा मेरे दिल में आ गया, मेरी दिमाग में आ गया, चढ़ गया और नशेबाजी में मैं ऐसा कहता हूँ। तो वो पीछे वो मेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसा अंग्रेज लोग करते थे, ऐसा मैंने एक कानून बना दिया कि जो कोई भी आदमी जब वहां से वो बड़ा प्रधान है और निकलेगा, उसकी सलामी नहीं करेगा, उसको फांसी जाना है। और फांसी का हुक्म कौन देगा? वही मैं प्रधान दूंगा। ऐसा नहीं कि उस पर पीछे वो तो कानून तो बनाया, वो कानून को देखेगी जो जज है, वो जज के पास चला जाएगा। जिसको शिकायत है, मुझको शिकायत है, तो मुझको भी जज के पास जाना होगा कि देखो इस आदमी ने सलामी नहीं की और उसको वो फांसी की सजा है, दूसरा कोई चारा ही नहीं है, तो उसको फांसी की सजा दे दो। जज कहता है, लेकिन जज उसको फांसी देता नहीं, फांसी देने वाला तीसरा आदमी रहता है। तो वो तो ठीक हुआ, एक ही काम ठीक नहीं हुआ कि मैं नशे में ऐसा काम मैंने कर लिया, लेकिन कम से कम इतना तो जज को तो छोड़ा। लेकिन मैं ऐसा करूं कि नहीं, वो जज को भी नहीं होगा, मैं ही कह दूंगा सिपाही को, सिपाही बुला लो, इसको पकड़ो और उसको मार डालो। तो पीछे मैंने ऐसा तो अंग्रेजों ने भी यहाँ तक नहीं गए, उनके हाथ में तो सब इंतजाम पड़ा था, तो पीछे वो हुक्म कर देते सिपाही को, सिपाही के मार्फत से करेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं ही कर देता हूँ, मारो उसको, तो वो बुरी बात है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा कहीं भी चलता है तो ऐसा नहीं कि लोगों के भले के कारण भी हम कानून का जो रास्ता बढ़ गया है उसको छोड़ें। कानून ही हो सकता है, हमको जाना चाहिए, असेंबली में तो जाना ही चाहिए, उसके मार्फत हम बना सकें। लेकिन अगर वो जो अंग्रेज ने अपने हाथों में ले लिया कि जाओ वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा ऑर्डिनेंस होगा। ऑर्डिनेंस वो उसका नाम है कि जो गवर्नर और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो बना लेती है, तो ऑर्डिनेंस बन गया और जो काउंसिल चलती है उसके पास नहीं किया, तो पीछे वो चला देते हैं। और चलाने में भी ऐसा कि हाईकोर्ट या तो जजी से उसका कोई दखल न दे, ऐसा हमारे रेवेन्यू लेजिस्लेशन में था।
तो उस बात में मैंने काफी लिखा, दादा भाई ने लिखा, सब ने लिखा, लेकिन जो हम आज तक करते आए, लिखते आए, वही चीज हम क्या आज करें तो बड़ा गुनाह हो जाने वाला है। जो हम आज तक करते आए, लिखते आए, वही चीज हम क्या आज करें तो बड़ा गुनाह हो जाने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर ये चीज कहीं भी होती है तो बहुत बुरी है। हम करें जो कानून करना है, और कानून भी कैसे हो सकता है कि हम अपनी काउंसिल के सामने रखें जो कानून बनाने वाली है उसको, और वो ये पास करे तो कानून तो बना, लेकिन कानून में भी ऐसा न करें कि जिससे वो जज को जो अधिकार होना चाहिए वो चले जाए। कहा जाता है कि जज को अधिकार रखो तो वो तो इतनी पीछे लंबी चीज हो जाती है कि सब कानून को निगल जाए। वो तो है, आज कानून का काम ऐसे बना है, उसको उसमें जितनी सुधारना करनी है वो करो। जज को किस तरह से पूरा इंसाफ दे सके वो करो। इसके लिए तो पंचायत राज की बात चलती थी और अभी भी चलनी चाहिए। ऐसा न करें जैसा अंग्रेजों ने किया कि लाखों पर हुकूमत चलाती है तो वो जज हाई कोर्ट, ऐसा करने से हाई कोर्ट के पास सच्ची चीज नहीं आती है। सच्ची चीज ना आवे तो बेचारे बड़े जज रहे तो भी वो क्या करने वाले थे। तो वो तो मैं पीछे घेरे पानी में चला जाता हूँ। ऐसी कोई चीज करना चाहते हैं कि जिससे इंसाफ वो सस्ता हो, सहला हो और शीघ्र हो। जो सच्चा इंसाफ है उसमें वो तीन होनी चाहिए चीज पीछे, कि उसमें कोई गुंजाइश न रहे वो झूठ करने की। झूठ कौन करे? अगर पंचायत है तो पंचायत के सामने ही सब चीज बनती है, और पंचायत को तो ऐसा हो नहीं कि लाखों को पर इंसाफ करना है। पंचायत के हाथों में तो 500 आदमी रहे, 5000 आदमी रहे, ऐसा एक थोड़ा सा ही हो सकता है, तब तो पंचायत का काम चल सकता है। तो ऐसा करने से भले शीघ्र चले, सस्ता हो जाए और सहला हो जाए, वो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो सच्चा कानून है तो उसके मुताबिक उस सरेआम पर हमारे जितने प्रधान है उसको चलना ही है। अगर वो लोगों के प्रतिनिधि रहे और लोगों का ही काम करना चाहते हैं, अगर ये हम न करें और हम आप खुद बन जाएं और कहीं कि नहीं अभी तो हम बैठे हैं गादी पर, तो जितना हो इतनी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, वो ये भी बन सकता है कोई निर्दोष भाव से करते हैं, लेकिन वो चलने वाली चीज नहीं। जो प्रधान बैठे हैं वो कहाँ तक लेंगे? और इसमें प्रजासत्ताक राज्य में तो हमेशा के लिए तो कोई प्रधान बन नहीं सकता है। 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, जैसा कानून होगा उस वक्त तो पीछे दोबारा इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में रह सकता है, और न हो तो भी आज तो वो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने मुझको बना दिया, लेकिन कल मुझको उठा भी सकती है। कैसे उठा सकती है कि वो कहें कि हमने तो बड़ी गलती से मूर्खता की और तो बड़ा महात्मा था, इसलिए हमने माना कि वो तो लोगों की रक्षा करेगा, आप खुद नहीं बनेगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि वो तो नशेबाज बन गया है, आप खुद बन गया है। इसलिए हम कहते हैं कि उस पर हमारा विश्वास बिल्कुल उठ गया है और उसको जानना चाहिए। और जो हमारी कानून बनाने वाली सभा है उसने कबूल किया कि बात तो ठीक है कि वो नशेबाज हो गए। 10-20 आदमी ने मेरे पक्ष में भी वोट दिए, लेकिन माना कि 100 आदमी है उसमें से 10-20 ने दिया, बाकी ऐसे आदमी ने मेरे सामने दिया। तो आप समझते हैं ना कि तब मुझको इस्तीफा देना ही है, रह नहीं सकता। वो कानून है, वो तो हम करते थे उस वक्त। तो वो ये भी करे कि हमारा एतबार उठ गया है तो किसको परवाह है कि तुम्हारा एतबार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। वो तो राज तो वहां से चलता था, बाहर से दरिया पार से राज चलता था। आज तो यहाँ हमारा राज चलता है, तो वो जमाना चला गया। तो जो आपकी कानून सभा है, कानून सभा के हाथ में ये सब चीज रह जाती है। इस कारण मैं तो ये कहूँगा, किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन मैं तो जो हमारा धर्म है उसको बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम प्रजा के प्रतिनिधि है, प्रजा के नाम से काम करना चाहते हैं तो इस तरह से करना चाहिए। उसको मैं ले आऊंगा कि आज तो जवाहरलाल है तो सच्चा जवाहर है और काफी लोगों की सेवा की। सरदार पड़े दूसरे और हमको ना पसंद आते कि नहीं जवाहरलाल तो निकम्मा है, वो कहाँ हिंदू ऐसा है। और हमको तो जैसा हम मानते हैं ऐसा हिंदू चाहिए कि जो मुसलमानों को छोड़ दे। मुसलमानों का हक कहाँ है यहाँ रहने का? ऐसा तो जवाहरलाल नहीं है, मैं कबूल करता हूँ। मुझको कहो, मैं तो अपने को सनातनी हिंदू मानता हूँ, तो भी ऐसा है सनातनी में नहीं कि जिससे सिवाय हिंदू के हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। राज उसका ही, मैं तो ये मानता हूँ किसी धर्म का हो, लेकिन हिंदुस्तान का वफादार है वो हिंदुस्तानी है और उसको इतना ही हक है, भले उसकी तादाद बहुत छोटी हो, जितना मुझको हक है। ये हिंदू धर्म मुझको सिखाता है, बचपन से मुझको सिखाया है। उसी में मैंने तो कहा कि राम राज्य या तो ईश्वरीय राज्य छुपा हुआ है। मेरे से कभी हो नहीं सकता है कि एक आदमी चून के विधर्मी है इसलिए वो नालायक है, नापाक है, ये हो नहीं सकता है। तो आप माने कि हाँ तब तो गांधी भी ऐसा है, तो गांधी तो है, वो तो उसके हाथ में तो ताकत नहीं है, वो तो प्रधान नहीं है, लेकिन जवाहरलाल तो है, तो उसको हटा सकते हैं। आप कहें कि सरदार है, सरदार कौन? वो तो बारदौली का सरदार है ना, हम नहीं मानते हैं। उसके पास भी इतने मुसलमान दोस्त बने हैं। वो जो हमारी कांग्रेस के सदर थे गुजरात में, तो अब उनके दोस्त इमाम साहब थे, वो तो मर गए। अब इमाम साहब का दामाद है, वो मेरा ख्याल है कि वहाँ की जो कांग्रेस है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, उसका वो प्रधान है। ऐसा बड़ा है, खासा आदमी, बड़ा भला है, मैं तो उसको बहुत जानता हूँ। वो दामाद है, इसका मतलब है वो इमाम साहब की लड़की उसके साथ शादी की। वो इमाम साहब वो कि जो मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका से आए, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उस बीबी को भी मेरे साथ लाए। तो उसने कहा कि मैं तो भी तेरे साथ ही रहूंगा, और मेरे साथ रहे, मरी भी वहाँ। उसकी लड़की भी अभी जमाई लेती है, वो नहीं चाहती है, तो मैं क्या उसको छोड़ लूँ और कहूँ कि अभी तू मेरे काम की नहीं है। तो आखिर में मुसलमान है ना, है तो मुसलमान, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भली है, अच्छी है, मैं कह सकता हूँ। तो उसका पति है, उसको सरदार ने रखा। तो आप कहें कि सरदार को भी जाना चाहिए, तो बेशक कहाँ हम रहने वाले, लेकिन वो हमको अधिकार है, वो तो करो, वो सहन करने की लायक बात है। लेकिन हम अपने हाथों में कानून लें, और जो कानून करने वाले हैं वो सरदार या तो जवाहरलाल, वो ऐसा न करें कि ये आप खुद इसे कोई बना लिया ऑर्डिनेंस और पीछे वो ऑर्डिनेंस प्रजा पर छोड़ दिया। ऐसे आज प्रधान हो नहीं सकते, उनको कोई हक नहीं है। इससे कुछ बुरा होता है, जल्दी नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए जो बनना चाहिए वो करो। क्योंकि हमने अंग्रेजों के सामने वो सब दलील की, उन्होंने कहा कि हम करें क्या, वो सजी से वो भी हमको हरा देते, वो तो निष्पक्ष बात है, हरा दे। तो उससे बेहतर है कि चलो हम ही अमल करें कानून का। जिसकी आज तक हमने शिकायत की, वही शिकायत हमारे लिए की जाए, ऐसा हम बर्दाश्त न करें, ये मैं तो कहना चाहता था। बस छोड़ रहा हूँ।